जय हिंद, वंदे मातरम। आज आपसे मिलाएंगे दिल्ली के टाइगर से मेजर रघुनाथ अहलावत 3 पैरा स्पेशल फोर्सेस, जिनके बारे में सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो कमांडो है। कौन है मेजर रघुनाथ अहलावत? द्वारका दिल्ली के रहने वाले ब्रिगेडियर DS अहलावत के बेटे। उनके पिता ब्रिगेडियर साहब जाट रेजिमेंट के जाबाज ऑफिसर थे। बचपन से अपने पिता को देखते हुए रघुनाथ साहब इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का फैसला लेते हैं और लॉ से ग्रेजुएट होने के बाद बड़ी मेहनत और ट्रेनिंग से उन्होंने सन 2012 में मात्र 24 साल की उम्र में इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट ज्वाइन करते हैं एज ए लेफ्टिनेंट। और पैरा के खतरनाक ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद वो 3 पैरा SF के एक ऑफिसर बनते हैं। 3 पैरा SF को हाईली ट्रेंड किया जाता है डेजर्ट वॉरफेयर में। सन 2022 तक 10 साल उन्होंने इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस को दिया। दिल्ली में रहने वाले एक ऐसे परिवार जिनके पिता इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर है, खुद वो इंडियन आर्मी के मेजर है और उनकी पत्नी इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर भी है। उनकी पत्नी का नाम है स्क्वाड्रन लीडर विनी मलिक। लेकिन एक जाबाज फैमिली की कहानी शुरू कहीं से भी हो, खत्म होता है बलिदान से। और सन 2022 में मेजर रघुनाथ अहलावत के 3 पैरा SF के यूनिट को कश्मीर भेजा गया। कश्मीर में उस वक्त पर काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चरम सीमा पर थी। इंटेलिजेंस की ओर से एक रिपोर्ट मिलता है कि बारामूला के उरी सेक्टर में कुछ इंसर्जेंट को देखा गया है। खबर मिलते ही शुरू होता है ऑपरेशन। मेजर रघुनाथ अहलावत और उनकी पूरी कमांडो टीम को बुलाया जाता है इस ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन की पूरी ब्रीफिंग और डिटेल्स होने के बाद उरी सेक्टर में कमांडोज मूव करते हैं। वेदर बहुत खराब था, फॉगी वेदर था, 3 से 4 मीटर दूर भी दिख नहीं रहा था। रास्ता बहुत ही दुर्गम और पहाड़ी इलाके होने की वजह से फौजियों की मूवमेंट्स काफी स्लो हो रही थी। उरी सेक्टर में जिस पॉइंट पर इंसर्जेंट को देखा गया है उसके आसपास के इलाके पर खड़ी पहाड़ी थी और उस वक्त पर बारिश होने की वजह से खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना और उतरना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। लेकिन कमांडोज है, आगे तो बढ़ना ही है। अपने कमांडो टीम को लीड करते हुए मेजर रघुनाथ अहलावत साहब आगे जा रहे थे। उनको एक रास्ता, एक रूट मिला था जिस रूट से वो माओवादियों तक पहुंच सकते थे। लेकिन वो रूट काफी लॉन्ग होने की वजह से उन्होंने शॉर्टकट लेने का प्लान किया और एक खड़ी पहाड़ी टॉप करके इंसर्जेंट को खत्म करने का फैसला लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, जब इमीडिएट ऑपरेशन में इस तरह के फैसले होते हैं तो मेजर साहब के साथ में पूरी टीम की सहमति भी जरूरी होती है। स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन की प्री प्लानिंग में ऐसा कभी नहीं होता है कि टीम के दूसरे मेंबर्स की सहमति ना हो किसी भी प्लानिंग में। प्री प्लानिंग जब बनाई जाती है तो पूरी सहमति के साथ में बनाई जाती है और पहाड़ टॉप करके माओवादियों को खत्म करने का जो प्लानिंग था वो मेजर साहब का था और पूरा टीम उनके साथ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। अब पहाड़ का एरिया कैसा है वो भी आप सुन लीजिए। कश्मीर में जो वैलीज होती है वहां पर एक तरफ तो खड़ी पहाड़ी होती है और दूसरी तरफ होती है गहरी खाई और बीच में से पत्थर के ऊपर चल करके जाना पड़ता है, तभी आप उस पहाड़ को टाप सकते हो। और कुछ ऐसा ही रास्ता था उस वक्त पर उरी सेक्टर में। मेजर साहब और उनकी पूरी की पूरी टीम जब आगे बढ़ रही थी तो अचानक रघुनाथ साहब का पैर फिसल जाता है और वो 180 फीट खाई के नीचे गिर जाते हैं। देखिए, एक तो पहाड़ी इलाका है, दूसरा पूरा खड़ी पहाड़ी और पत्थर के ऊपर गिरने की वजह से भारी चोट उनको लगता है। तुरंत उनको वहां से रिकवर किया जाता है दूसरे कमांडोज के द्वारा और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल जाते वक्त ही वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। जब ये सारी घटना हो रही है उस वक्त पर उनका उम्र मात्र 34 साल था। जरा सोचिएगा, मेजर रघुनाथ अहलावत 3 पैरा स्पेशल फोर्सेस के, जिन्होंने अपनी ड्यूटी के अलावा ना कुछ आगे देखा ना कुछ आगे समझा। उनको भी पता था कि इस तरह के पहाड़ टॉप करके जाने में बहुत ज्यादा रिस्क है। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचा तो सिर्फ इस देश के बारे में, इस देश के लोगों के बारे में। मरते दम तक उन माओवादियों को खत्म करने का जो प्रण उन्होंने लिया था, अपनी आखिरी सांस तक उस प्रण को उन्होंने निभाया है। भारत माँ के इस तरह के वीर सपूतों को मेरा सैल्यूट है। मैं उनका नाम लेने में भी गर्वित महसूस करता हूँ। मेजर रघुनाथ अहलावत साहब 3 पैरा स्पेशल फोर्सेस। जय हिंद, वंदे मातरम।